हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन के जीके के टॉप 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हमारा टेस्ट नंबर 7 है। टेस्ट नंबर 6 तक नहीं देखा तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, टोटल हम 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अलग अलग पार्टों में। तो सारे 1000 क्वेश्चन आपको याद कर लेना अगर आर्मी में आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, और आपको लास्ट में बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक कृतियों को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा सोवियत संघ से। मौलिक कृतियों को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो राइट हो जाएगा सोवियत संघ के। सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। कहां पर वर्णित है? अनुच्छेद 51A में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश से के संविधान से प्रेरित है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। किस देश के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन देश से। किस देश से? ब्रिटेन देश से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो आपका 5 नंबर में राइट हो जाएगा साथियों जापान से। कहां से? जापान से। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो राइट हो जाएगा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख है वो किस संविधान में है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें भाग 2 में। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? भाग 2 में। भारतीय संविधान में किस किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? किस किस नागरिकता का प्रावधान है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों एकल नागरिकता का। एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकारों का किस भाग में वर्णन है? तो आपका राइट हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, और भाग पूछा जाए तो भाग 3 में वर्णित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 6 है। पहले 7 है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधि अधिकार बना दिया गया है। पहले 7 है, लेकिन अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार था पहले, लेकिन इसको हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपसे पूछी जाए वर्तमान में तो कितनी है? 11 है। पहले 10 थी, लेकिन एक बाद में बढ़ाकर 11 कर दी। 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन करके इसकी संख्या 11 कर दी गई है मौलिक कर्तव्यों की। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने समयावधि के लिए होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट हो जाएगा आपका राष्ट्रपति करता है। भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया है? तो आपका राइट हो जाएगा कभी भी नहीं। वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ये सभी के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है।
भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 3 बार। कितनी बार किया है? 3 बार। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? भारतीय संसद का अंग नहीं, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा ये सभी है। ये यहां पर पूछा भारतीय संसद का अंग है, सॉरी क्वेश्चन में पूछा भारतीय संसद का अंग है, तो आपका हो जाएगा ये सभी है, ये संसद का अंग है, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। संसद के 2 तो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और अंग 3 होते हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। ठीक है। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें जवाहरलाल नेहरू। किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सभा का अध्यक्ष है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो हो जाएगा राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सोलर सेल। कौन करता है? सोलर सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें विद्युत सेल। कौन करता है? विद्युत सेल। भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? भारत रत्न। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा ये सभी। विज्ञान के क्षेत्र में, कला एवं साहित्य और जन सेवा में भारत रत्न को प्रदान किया जाता है। ठीक है। भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? कौन सी आकृति निर्मित होती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा सूर्य की आकृति। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें पद्म विभूषण। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? किस पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों परमवीर चक्र, भारत रत्न, शौर्य चक्र, ये सभी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है। भारत में 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों 30 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। धन्यवाद। जय हिंद।